लेसन का नाम है एडेप्टेशन इन एनिमल्स। एडेप्टेशन मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं जिससे आप जहां रहते हो वहां आप ढंग से रह सको। जैसे कैमल है, कैमल डेजर्ट में रह सकता है, उसकी बॉडी ऐसी है जो हीट को सहन कर लेती है। अब अगर आप उसे जाके हिली एरिया में छोड़ दोगे तो वो नहीं रह पाएगा। पेंगुइन कहाँ रहता है? स्नो फेड एरियाज में रहता है जहाँ बर्फ होती है। अब उसे तुम दिल्ली में ले आओगे तो वो बेचारा मर जाएगा, क्योंकि उनकी बॉडी बनी ऐसे हुई है। तो यही हमारा लेसन है। अ नेचुरल प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स एंड ग्रो नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। अब ये इंपॉर्टेंट है, हैबिटेट की डिफाइन याद करनी है आपको। नेचुरल प्लेस है जहाँ पे एक एनिमल रहता है और बढ़ता है, उसको हम कहते हैं हैबिटेट। जैसे फिश है, फिश वाटर में ही रहती है ना, तो वाटर जो है वो फिश का हैबिटेट है। एनिमल लिव्स इन डिफरेंट हैबिटेट, अलग अलग जगह अलग अलग एनिमल्स रहते हैं। जैसे लैंड पे अलग एनिमल है, वाटर में अलग है, एयर में अलग है। तो लाइक प्लांट्स की तरह दे ऑल्सो एडजस्ट देमसेल्फ टू देयर सराउंडिंग्स। जैसे प्लांट्स अपनी सराउंडिंग आसपास के एरियाज को एडजस्ट करके रहते हैं, ऐसे ही एनिमल्स भी रहते हैं, यानी एनिमल्स की बॉडी में वो चेंजेस आते हैं। अब एडेप्टेशन इन एनिमल्स के बारे में आप पढ़ोगे। एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स अडेप्ट और चेंज देमसेल्फ टू सूट देयर सराउंडिंग्स। अब एनिमल्स जो अलग अलग हैबिटेट यानी अलग अलग जगह जो रहते हैं वो खुद को अडेप्ट और चेंज मतलब चेंज कर लेते हैं खुद को, कि जैसे उस सराउंडिंग्स में वो आराम से रह सके। दीज चेंजेस अक्कर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जो उनकी बॉडी में चेंज आते हैं, ये नहीं कि एक दिन में आ गए, 2 दिन में आ गए, 1 साल में आ गए, इनको आने में बहुत टाइम लगता है। द प्रोसेस इन विच एन एनिमल और प्लांट चेंजेस इटसेल्फ टू द प्रोसेस इन विच एन एनिमल और प्लांट चेंजेस इटसेल्फ टू सूट सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन। और ये जो चेंज आने की प्रोसेस है जिससे कि वो अपने सराउंडिंग में आराम से रह सकता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। सारी लिविंग बीइंग्स की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होगा तो आप अलग अलग जगह जाके नहीं रह सकते। दिस गिव्स देम ए बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। वही आ गया, एडेप्टेशन की वजह से वो जिंदा रहने में उसे आसानी होती है। दोज हु कैन नॉट अडॉप्ट स्लोली, जो नहीं अडेप्ट कर पाते धीरे धीरे, वो डाई वैनिश। डाई मतलब मर जाना, वैनिश मतलब डिसअपियर हो जाना, खत्म हो जाना। तो मतलब वही है, वो हट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मोस्ट एनिमल अडेप्ट ईदर टू देयर हैबिटेट्स। ज्यादातर एनिमल्स या तो खुद को अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं। फूड हैबिट्स, फूड और देयर प्रोटेक्शन, किस किस से हम एडजस्टमेंट करते हैं, जहां हम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, खाने के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं, और प्रोटेक्शन खुद को बचाने के लिए अडेप्ट करते हैं। खुद को बचाने के लिए देखो, डियर की जो लेग्स होती है ना, डियर बहुत तेज भागता है ना। अगर लॉइन उसके सामने आ गया तो बहुत तेज भाग जाएगा ना। अगर ये फीचर ना हो तो लॉइन तो उसे खा ही लेगा। तो ये एडेप्टेशन है। अब अडेप्टेशन टू देयर हैबिटेट्स क्या होता है देखो। टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल्स, ये डिफाइन याद करोगे। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल। हम लोग भी लैंड पे रहते हैं ना, हम ह्यूमन बीइंग्स भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। एनिमल्स जैसे डॉग, डियर, कैमल जो है वेल एडेप्टेड टू लिव ऑन लैंड। अब हमें पानी में छोड़ दिया जाए, काऊ को पानी में डाल दो, डियर को पानी में डाल दो, रह लेगा वो? मर जाएंगे वो डूब के। तो यही एडेप्टेशन हमारी इस तरह से है कि हम लैंड पे ही रह सकते हैं। जब आप डिफाइन लिखोगी ना, तो आप ये डिफाइन के साथ साथ इनके एग्जाम्पल्स भी लिखोगी। These animals have certain distinct features that help them to live on land. अब इनके अलग अलग डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे ये लैंड पे रहते हैं। और अब आप वो पढ़ोगे क्या है, देख। अब ये फीचर्स आएंगे। राइट द एडेप्टेशन फॉर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, या हाउ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर एडेप्टेड टू लिव ऑन लैंड। अब उसमें आप ये लिखोगे, लेग्स और लिम्स टू मूव्स, हाथ पांव होते हैं। लेग्स हम लोगों में कहते हैं ना, लिम्स जानवरों में कहते हैं ना, ये चारों हैं, ये 4 है ना, 4 लिम्स। आगे वाले को 4 लिम्स कहते हैं, पीछे वाले को हिंड लिम्स कहते हैं। लंग्स टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए लंग्स होते हैं। और जो वाटर में रहते हैं उनमें गिल्स होते हैं। वाटर में, फिश में गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। हेयरी और थिक स्किन टू बियर हीट एंड कोल्ड, गर्मी है या सर्दी है तो उनकी कैसी होती है? हेयर होते हैं और मोटी स्किन होती है। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स, बताया ना सर, सेंस ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम वो अच्छे से डेवलप होता है। एनिमल लिविंग इन माउंटेन्स और पोलर रीजन, अब ये जहां बर्फ होती है, ठंड होती है, वहां उनकी बॉडी पे क्या होते हैं? फर होते हैं। ये आ सकता है, ये एक्स्ट्रा फीचर है, फर होते हैं।
हम जो लैंड पे रहते हैं, यहाँ पे डॉग कैट, इनके फर होते हैं? नहीं होते। फर जो है वो इनको ठंड में गर्म रखते हैं। और एक और बात होती है, एनिमल्स हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। स्किन के अंदर एक फैट की लेयर होती है जो उन्हें कोल्ड से बचाती है। माउंटेन गोट जो है बहुत गुड होती है क्लाइंबिंग में, यानी ऊपर चढ़ने में। इट हैज अ स्मॉल हूव्स दैट हेल्प इट्स टू क्लाइंब अप। हूव्स पाँव में नीचे, यहाँ है नहीं कहीं, पाँव में नीचे हूव्स छोटे छोटे होते हैं जो उसको चलने में मदद करते हैं। डाउन द स्टीप रॉकी माउंटेन्स में ऊपर नीचे आने में मदद करते हैं। इट्स थिक कोट प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोल्ड। और इसके जो ऊपर कोट होता है, यानी कि फर होते हैं, स्किन जो, मतलब स्किन नहीं कह सकते आप, थिक कोट होता है फर की तरह से, वो उसे ठंड से बचाता है। पोलर बियर ये सारे आपके हैं जो आप ठंड वाले रीजन में रहने के लिए अडेप्टेड है। देखिए फर दिख रहे हैं ना, इस पे फर दिख रहे हैं ना, इन पे सब पे फर होते हैं। माउंटेन का अलग पूछा जा सकता है। अब डेजर्ट का पूछा जा सकता है। डेजर्ट में क्या होता है? लिटिल वाटर, पानी की कमी होती है, पानी की कमी होती है। तो मोस्ट ऑफ द डेजर्ट एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज। एक तो साइज में वो छोटे होते हैं। दे कैन लिव विद फूड, और पानी के बिना वो बहुत दिनों तक रह सकते हैं। मेन बेसिकली आता है एडेप्टेशन ऑफ कैमल, ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है। कैमल में क्या एडेप्टेशन है? पैडेड फुट होते हैं, पैडेड फुट, गद्देदार, जिससे कि उसके पांव जमीन में घुसते नहीं है, सैंड में अंदर धंसते नहीं है। कैमल हैव हम्प ऑन देयर बैक, ये हम्प होता है। इसमें क्या होता है? वो स्टोर कर लेता है फैट को, यानी जब खाना नहीं मिलता तो यहाँ से फैट यूज करके वो अपना काम चलाता है। फैट गिव्स देम एनर्जी व्हेन दे डू नॉट गेट फूड और वाटर फॉर मैनी डेज। तो बहुत दिनों तक जब उसको फूड, खाना और पानी नहीं मिलता तो वो इस फैट को यूज करता है। लॉन्ग आई लैशेज होती है, क्यों? क्योंकि ये डेजर्ट एरिया में रहता है जहाँ रेत है, और रेत में तूफान आते हैं ना, सैंड स्टॉर्म्स आते हैं, तो इनके आई लैशेज इतने बड़े होते हैं कि ये बंद कर लें तो रेत इनकी आंखों में नहीं घुसती। ये आपको खाली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का भी आ सकता है, माउंटेन की भी अडेप्टेशन आ सकती हैं, और कैमल की भी अडेप्टेशन आ सकती है। अब है इक्वेटिक एनिमल्स। इक्वेटिक एनिमल्स हैव सर्टेन फीचर्स विच हेल्प देम टू लिव इन वाटर। अब इक्वेटिक एनिमल्स की डिफाइन क्या है? देखो, इक्वेटिक एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड इक्वेटिक एनिमल्स। तो ये एनिमल्स वाटर में होते हैं। बहुत सारे इक्वेटिक एनिमल्स का क्या होता है? गिल्स टू ब्रीथ, कुछ ही में लंग्स होती है। वो लंग्स भी उनमें होती है जो लैंड पे आके रह सकते हैं, क्योंकि जब वो लैंड पे आते हैं तो वो लंग्स से सांस लेते हैं, लेकिन जब वो फिर वाटर के अंदर चले जाते हैं तो गिल्स से या अपने स्किन से सांस लेते हैं। दे हैव फिन्स, फिश के पीछे वो टेल होती है ना, फिन्स, टेल विच हेल्प देम इन स्विमिंग इन वाटर, जो उनको पानी में तैरने में मदद करती है। फिश में यूं ट्रायंगल सा बना होता है ना, वो फिश का जो हम ऐसे बनाते हैं लास्ट में, वो फिन्स होती। दे हैव स्लेंडर शेप्ड बॉडी विच हेल्प देम इन लिविंग अंडर डीप वाटर। स्लेंडर शेप्ड बॉडी होती है जो उनको पानी में नीचे रहने में मदद करती है। ये देखो शेप देख लो कैसी है, आगे से देखो ये कैसी है ना सबकी। सम वाटर बर्ड जैसे डक है, उसके वेब्ड फीट होते हैं जैसे कैमल के होते हैं, और प्लैडेड फ्लिपर्स होते हैं जो टर्टल में होते हैं, जो इनको पानी में तैरने में मदद करते हैं। अब वेल, शार्क, ये सारे जो है इक्वेटिक एनिमल्स है। वेल जो है, ब्लू वेल, वो लार्जेस्ट वाटर एनिमल है, वैसे ही लार्जेस्ट एनिमल है अर्थ पे वेल। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। अब है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे भी रह सकते हैं और जो वाटर में भी रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग। तभी मैंने तुम्हें कहा था कि जब ये लैंड पे आते हैं, उसने कहा था ना कुछ ब्रीथ थ्रू, तो ये इसमें आना चाहिए पॉइंट, वाटर के अंदर। तो हाँ, उसमें जो था उसमें आपके डॉल्फिन्स और वेल्स हैं, क्योंकि ये मैमल्स हैं, तो ये सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आते हैं। और वो जो केस मैंने बताया था कि ये जब लैंड पे आता है तो गिल्स से सांस लेता है, और वाटर के अंदर जाता है तो उसके स्किन से सांस लेता है अपनी। ओके, दीज एनिमल्स हैव डिस्टिंक्ट फीचर्स। अब इनके भी कुछ डिस्टिंक्ट फीचर है, जैसे लैंड और वाटर में ये रह सकते हैं। जैसे लिम्स टू मूव, लिम्स धरती पे भी चलने के काम आते हैं लैंड पे, और तैरने में, स्विमिंग में भी। गिल्स और लंग्स टू रिस्पायर इन वाटर, पानी में रहेंगे तो गिल्स, अर्थ पे रहेंगे तो लंग्स, ठीक है। एंड मॉइस्ट स्किन टू ब्रीथ इन वाटर। एम्फीबियस जनरली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अब देखो कोल्ड ब्लडेड क्या होता है और वार्म ब्लडेड क्या होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनका, जैसे अब आज सर्दियां हैं, टेम्परेचर कितना होगा बाहर, 5 डिग्री हो जाता है, 10 डिग्री हो जाता है,
तो इनकी बॉडी का भी 5 डिग्री हो जाएगा या 10 डिग्री हो जाएगा। अब मान लो अगर समर है, 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाएगा। यानी जो बाहर का टेम्परेचर है सराउंडिंग का, वही इनकी बॉडी का टेम्परेचर है। वो होते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ओके, दे कैन नॉट बियर वेरी कोल्ड वेदर, बहुत ज्यादा ठंडा मौसम ये सहन नहीं कर सकते, तो इसलिए ये विंटर में सोने चले जाते हैं, और उसको हम कहते हैं हर्बिनेशन। पूरी सर्दियां होती है ना, जो ये मौसम नहीं सहन कर पाते, उसमें ये सोते रहते हैं। और ये आपके सारे एम्फीबियंस के एग्जाम्पल्स। अब एरियल एनिमल्स होते हैं जो ज्यादातर टाइम अपना कहाँ बिताते हैं, उड़ के। दैट कैन फ्लाई एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन एयर, हवा में अपना ज्यादा टाइम बिताते हैं। अब ये तो नहीं है कि वो हवा में रहते हैं, हवा में तो नहीं रह सकते ना, तो दे आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। सच एनिमल्स कैसे होते हैं, हॉलो बोन्स, खाली बोन्स होते हैं, और विंग्स होते हैं, विंग्स एंड फेदर टू फ्लाई। इनकी बॉडी कैसे होती है, बोट शेप्ड बॉडी होती है, आगे ऐसे होता है ना यूं, इसको स्ट्रीमलाइंड शेप्ड भी कहते हैं, जो इनको उड़ने में मदद करती है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन एयर इन सर्च ऑफ फूड, ज्यादातर टाइम ये एयर में बिताते हैं खाने की तलाश में। देखिए, एरियल की भी अडेप्टेशन आ सकती है, खाली बर्ड की भी पूछ सकता है, एम्फीबियन की भी अडेप्टेशन पूछ सकता है, तो ये अडेप्टेशन आपको सबकी लर्न करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका एर्बोरियल एनिमल। एर्बोरियल एनिमल्स यानी कि जो ज्यादातर टाइम अपना पेड़ों पे बिताते हैं। स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज। अब ये बर्ड्स जो है ना, पर्चिंग बर्ड्स, मोंकी, ये सारे आपके एर्बोरियल एनिमल्स हैं। अब इनकी क्या अडेप्टेशन है, अलग अलग क्लॉज होते हैं जिससे ये ब्रांचेस को पकड़ लेते हैं, पंजे इनके अलग अलग होते हैं, ब्रांचेस को पकड़ लेते हैं। मंकी की लॉन्ग आर्म्स होती हैं और टेल होती हैं ट्रीज पे चढ़ने के लिए और हैंगिंग, झूलने के लिए।